संविधान का उल्लंघन भी कर रही है। ये देश की जो संप्रभुता है उसके खिलाफ जा रही है। कानून की बात कर रही हैं जी, आप भी कानून की बात कर रहे हैं। आप दोनों कानून की बात कर रहे हैं तो अदालत इसे सॉर्ट आउट करेगी, अदालत देखेगी। आप खुद जज क्यों बन जाते हैं? मेरा सवाल आपसे ये, नुपुर शर्मा से जवाब लीजिए, उसके बाद अमित जमई। जल्दी जल्दी प्लीज। हम कहाँ जज बने? हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो महंगाई है दिल्ली में, हिंदुस्तान में, जिसमें बेरोजगारी आसमान पर है, इसको भी भारतीय जनता पार्टी के औरंगजेब की वजह से है। प्लीज सुन लीजिए। अदिति जी 5 सेकंड बोल सकती हूँ? अदिति जी मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ उनसे, जनाब अगर आप जो बोल रहे हैं, अगर सर्वोच्च न्यायालय ने ही निर्णय दे रखा है कि हिस्टोरिकल रॉन्ग्स कांट बी करेक्टेड, तो मुझे एक सवाल का जवाब आज दे दीजिए। ये मामला ज्ञानवापी परिसर का भी तो आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय में गया था, और अगर ऐसा प्रेसिडेंट है तो फिर इंतजामिया की प्रेयर नंबर 1 टू पुट अ स्टे ऑन द ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स एंड द सर्वे बाय एएसआई पे रोक क्यों नहीं लगा दी? आपकी प्रे, इंतजामिया पक्ष की प्रे पे रोक मानते हुए उस पे रोक क्यों नहीं लगाई? आदरणीय जस्टिस चंद्रचूड़, डॉक्टर चंद्रचूड़ ने इस सुनवाई को जारी रखने का आदेश क्यों दिया? अब आपने बहुत लंबा बोल लिया, मैं इसका जवाब दे दूं ना। अगर आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय कहता रोक लगाओ एएसआई सर्वे पे। नहीं, मेरी पूरी बात होने दीजिए। अगर आपकी बात में कुछ भी आप तो एडवोकेट भी है ना, मैं इसका जवाब देता हूं। सर्वोच्च न्यायालय निचले कोर्ट की सुनवाई भी रोकता सुप्रीम कोर्ट और ने एएसआई उसे सुनने के लिए ट्रांसफर किया है, तो रोक क्यों नहीं लगाई? ना तो वो रिजेक्ट क्यों नहीं लगाई? आप ही कह रहे हैं ना उसको हमारे डिनाई किया है। उन्होंने कहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुने वो रिजेक्ट करते हैं तो आप हायर कोर्ट में जाइए, और हाई कोर्ट में सुने तो फिर हमारे पास आइए। और वैसे भी हमारी ना अदिति देखिए घुमरा रहे हैं। मेंटेनेबिलिटी पिटीशन की सुनवाई तक रोक लगा सकते थे, क्यों नहीं लगाई? फटकार लगा के बाहर क्यों निकाल दिया? आप बताइए ना। जो लोअर कोर्ट के डिसीजन पर रोक लगी हुई है, दुनिया को गुमराह कर लेंगे, बरगला देंगे और सब मान जाएंगे। और आपने अदिति की बात नहीं सुनी। इन्होंने कहा कि मुगलों की गलती मुसलमानों से निकाली जा रही है, तो आपके लिए औरंगजेब इतना जरूरी है? अगर आपको लगता है औरंगजेब ने गलती करी है तो मानिए और छोड़िए जगह। आप भी तो दिखा दीजिए ना कि आप सच में हिंदू पक्ष के भाई हैं। ये और औरंगजेब के भारत के मुसलमान के पास तो मस्जिद है, भारत के मुसलमानों में नमाज पढ़ता है, इसका औरंगजेब के खानदान के लोग नहीं हैं। आप दिखाइए ना ये। अगर आपको लगता है औरंगजेब गलत है और हिंदुओं के साथ गड़बड़ करी है मुगलों ने, तो आप बहिष्कार करो, आप मुगलों का बहिष्कार करो और हिंदू भाई बहनों के पक्ष में आओ, और हिंदू भाई बहनों को उनकी पूजा अर्चना का पूरे हक के अधिकार में उनकी लड़ाई में साथ में आओ। कब्र पे जाके फूल देखा, ये निकली बात, ये निकली बात, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये निकली बात रंगून में जाके बहादुर शाह जफर के कब्र पे फूल वैसी की बात कर रहे हैं। हम कैसे बहिष्कार करेंगे? आप अपनी वैसी की बात कर रहे हैं, आप अपने जो औरंगजेब की कब्र पे जाके सेलिब्रेट और करते हैं। आप अपने ओवैसी की बात कर रहे हैं। ओवैसी भी प्रधानमंत्री नहीं बने, ओवैसी अभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने। आपको कानून की जानकारी है नहीं। आप देश का भी नेता है। आप लोग अपने नेता की बात करिए जो 15 मिनट में 100 करोड़ हिंदुओं को मदद सिखाने की बात करते हैं। मैं जानती हूँ आपको दिक्कत है। और औरंगजेब की कब्र पे जो आप ड्रामा करते हैं वो क्या है? पहले बात का जवाब दीजिए। आप बता दीजिए सियासत अपना फायदा ढूंढ रही है। अब एक कमेंट अमित जमई आपका, और सवाल मेरा वही है कि औरंगजेब के नाम की दुहाई देकर, औरंगजेब की खता की बात करके मौजूदा सियासत अपना फायदा तलाश रही है, और इसमें कोई पीछे नहीं है।